students, in previous class we learned what is empty set. First of all, you should know what is set. Set is a collection of well defined objects. well defined होना चाहिए, है ना. अगर मैं कहता हूँ कि write the names of all the rivers in India, that is well defined. You can write the names of rivers in India. Because suppose if I ask you to, will the Nile river belongs to that set? No, because it is outside of India. Okay, so it should be well defined. Now in previous class we learned what is equal sets. Equal set, two sets are said to be equal sets if they have एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स. दो सेट में अगर इक्वल एलिमेंट्स है, सभी के एलिमेंट्स है, तो वो दोनों सेट्स को हम इक्वल एलिमेंट्स कहेंगे. एम्प्टी सेट मीन्स ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट इज एम्प्टी सेट. वाइट सेट और नल सेट कहेंगे उसको, है ना. नल सेट भी कहते हैं उसको. उसके बाद में देखा हमने फायनाइट सेट. फायनाइट सेट म्हणजे काय, ज्या सेट मधले एलिमेंट्स हे काउंटेबल असतात त्याला आपण फायनाइट सेट म्हणतो. आणि ज्या सेट मधले एलिमेंट्स हे काउंटेबल नसतात, इनफाइनाइट असतात, तो उस टाइप के सेट को कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट. ओके, फिर वो भी देखा हमने, जैसे कोई एलिमेंट बिलोंग्स टू करता है सेट को या नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू. तो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई क्या मुक्ता? हेलो, आर यू गेटिंग मी और नॉट? हाँ, तो अभी इन टूडेज क्लास, ओके, नाउ इन टूडेज क्लास वी शैल लर्न सबसेट. सबसेट्स क्या होता है वो देखते हैं. कंसीडर द सेट्स, कंसीडर द सेट्स. सेट, सपोज ए सेट लेता हूं मैं. ए सेट में है आपके सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ all students in your school. आपके जेएनवी में जितने स्टूडेंट्स है वो सारे स्टूडेंट स्कूल में के इस सेट में आते हैं. और बी जो है, बी इज ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो बच्चों का नाम इस सेट बी में आता है. तो इसका मतलब सेट बी में के सारे एलिमेंट सेट ए में है कि नहीं? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. बी में के, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेशल एक क्लास के बच्चे हैं इस क्लास में, तो वो क्लास के बच्चे स्कूल के भी तो है ना. तो ये सेट ए में जो सारे के सारे बच्चे हैं, जैसे 400 स्टूडेंट्स है आपके स्कूल में, तो 400 स्टूडेंट्स का नाम ये सेट ए में आएगा. और बी सेट जो है इसमें खाली आपके क्लास के स्टूडेंट्स का नाम आएगा. इसका मतलब सेट बी में के सारे एलिमेंट सेट ए में है. सो इन दिस केस वी से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए. हियर वी से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए. उसको हम सबसेट कह सकते हैं. एंड इट इज डिनोटेड एज बी इज ए सबसेट का सिंबल ऐसा करना है, ऐसा यू, उल्टा यू. बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिखना है. समझ में आया क्या? हाँ, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल stands for क्या के लिए? इज ए सबसेट ऑफ, उसके लिए यूज करते हैं, है ना. ओके, तो अभी हम इसका डेफिनेशन देंगे सबसेट का क्या होता है. तो डेफिनेशन देते. ए सेट ए इज सेड टू बी ए सेट capital A is said to be a subset of, to be a subset of B. Set A को subset B कहेंगे if every element of A, if
every element of set A, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, देन वी से दैट सेट इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड एज सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसा लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ, ओके। सो A is a subset of B and B is a subset of an element A। अगर ये मैं कहता हूं कि A जो है B का सबसेट है, B जो है A का सबसेट है, so what can you say about A and B? सेट A जो है B का, हाँ, वेरी गुड। इट मीन्स A is equals to B। A और B दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें एक बात याद रखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नंबर 1, एवरी सेट, हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का भी वो सबसेट होता है। और जो एम्प्टी सेट होता है फाई ये किसी का भी सबसेट होता है। Phi is an subset of every set। किसी भी सेट का सबसेट phi होता ही है। सपोज we have set A equals to 1 2, सेट A equals to, उसमें दो एलिमेंट्स है 1 और 2, दो एलिमेंट्स है। therefore subsets of कैपिटल A R कौन कौन से सबसेट हो जाएंगे? एक तो phi हो जाएगा, एक सबसेट उसका phi is an subset of every set। दूसरा इसका सबसेट सिंपली एक लिखो, वो भी ये जो सबसेट है, ये जो सेट है इसका सबसेट है। सिंपली 2 लिखो तो ये सेट भी इसका सबसेट है। और every set is a subset of itself। 1 2, this set is also a subset of itself। तो कितने सबसेट हो गए? कितने 4 हो गए। और ये सारे सेट का एक सेट, जैसे एक 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 2 है, ओके, ये पूरा सबसेट का सेट। दिस इज कॉल्ड ए पावर सेट। इसको कहेंगे हम पावर सेट। ये इसका पावर सेट हो गया। ये जो 1 2 लिखा था इसका पावर सेट ये हो गया, जिसमें सारे सबसेट आता है। में सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। वो पावर सेट हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। और देखो, द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट Q हम रैशनल नंबर के लिए Q डिनोट करते हैं। इज देयर एनीबॉडी इन लॉबी? नो। ओके, so the set Q of rational numbers, आपको मालूम है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कंबाइंस टुगेदर फॉर्म्स ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर्स आते हैं। इज ए सबसेट ऑफ सेट R, इज ए सबसेट of a set R stands for real numbers, of real numbers, each and every points on the number line represent a real number। नंबर लाइन जो होती है इसमें हर एक पॉइंट एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल आल्सो। √2 भी इस पे हम लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम 9th क्लास में देखा स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो √2 कैन आल्सो बी, यस
यस यस, ओके ओके, आस्था, यस, आस्था एंड मुक्ता also, okay. Okay, so every point on the number line represent a real number. It may be rational, it may be irrational. Okay, therefore here the rational number का जो सेट हो गया ये सब तो रियल नंबर्स, ओके, that will be a subset of real number. Second देखो, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं Q is a subset of real numbers, है क्या नहीं? रैशनल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर का सबसेट हो सकता है. सेकंड, इफ A is the set of all डिवाइड, या ऐसा करते हैं, लेट A is equals to, लेट A equals to आपके पास में एलिमेंट्स है 135, ओके, 135, ओ नहीं 135, ठीक है. एंड B जो है सेट B में दिया है X, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, X is an odd natural number, X is an odd natural number, odd natural number है, उसमें less than 6, तो इसका मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे किया, नेचुरल नंबर तो लेकिन ऑड है, तो 135 ये आ जाएंगे, इसमें 6 तो नहीं आएगा, लेस देन 6 बोला उसने, और ऑड नंबर्स बोला है नेचुरल नंबर्स के, तो 135 आ जाएंगे, है ना. तो यहाँ पर हियर ए इज, सेट ए में 135 है, सेट बी में 135, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी. ए और बी दोनों सेट इक्वल है, बराबर है कि नहीं, समझ में आया? हेलो, हाँ, ओके ओके. उसके बाद में देखो, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सेट्स, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स, ये दो सेट्स दिए आपको. इफ A is a subset of B and A is not equals to B, जैसे कि B में जो है 1 2 3 4 है सपोज, A में है 1 2 3 सपोज ओनली, है ना. A और B इक्वल है क्या यहाँ पर, है क्या? नहीं है, लेकिन नहीं है, A और B इक्वल नहीं है, लेकिन A जो है B का सबसेट है, सेट ए बी का सबसेट. तो यहां पर हम इसे कहेंगे सेट ए को प्रॉपर सबसेट. ए जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, वो इक्वल टू तो है नहीं, दैट दिस ए विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट. देन ए इज कॉल्ड, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी का वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना. एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट, ये इसका ये बड़ा वाला सेट है, तो इसको कहेंगे सुपर सेट. एंड कैपिटल बी इज कॉल्ड द सुपर सेट, ये उसका सुपर सेट हो जाएगा, ऑफ किसका, ए का हो जाएगा, क्योंकि वो बी बड़ा है ना. यहाँ पे ए से बी बड़ा है, तो बी को हम कहेंगे सुपर सेट, ए को कहेंगे हम सबसेट. यहां तक समझ में आ गया है? आप रिस्पॉन्स देते जाओ. हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. अभी देखते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 3 है, कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3, फोन करे बार बार, समझ में नहीं रहा कि a इक्वल्स टू 1 2 3 है, ठीक है. इज वो लिखा है 1 2 3 इज ए सबसेट, या इसको अपन क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे ना. इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसका ये प्रॉपर सबसेट है कैपिटल A.
है ना. इफ a set A has only one element, if a set capital A has only one element, अगर किसी सेट में सिंपली एक ही एलिमेंट आता है, then we call it as सिंगलटन कहेंगे उसको, सिंगलटन सेट. तो उसको कहेंगे हम सिंगलटन सेट. किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A इक्वल्स टू सिंपली 5, तो ये होगा आपका सिंगलटन सेट. जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है तो सिंगलटन सेट, राइट. तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आप सेट्स की याद रखना है. फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, एम्प्टी या व्हाइट सेट, नल सेट, है ना. तो उसके बाद में सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, है ना. हाँ, तो ये सारे सिंगलटन सेट, ये वर्ड्स आपको सारे याद रखना है. उसके बाद में सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर के सबसेट देखते हो. सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में सारे नंबर्स रियल नंबर लाइन के ऊपर के, है ना. तो यहाँ पर देखो Q जो है, Q मीन्स रैशनल नंबर का सेट, वो सबसेट होता है रियल नंबर का. रियल नंबर का सबसेट रैशनल नंबर्स होता है. मैं अगर ऐसा कहो कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर ये भी सबसेट होता है रियल नंबर के. नेचुरल नंबर का सेट हम कैपिटल N से बताते हैं, तो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा वो, है ना. क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं. जेड मीन्स क्या होता है, इंटीजर्स. जेड मीन्स इंटीजर्स. तो क्या ये जेड इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट हो सकता है. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. क्योंकि कोई भी इंटीजर, सिंपली मैंने 5 लिखा तो ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको मैं 5/1 ऐसे लिख सकता हूँ. सो सारे इंटीजर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं. बराबर है, समझ में आया क्या. तो ये तो रियल नंबर के सेट के बारे में है. हाँ, ओके. हाँ, अभी क्या करेंगे हम, इंटरवल्स बताएंगे. देखो अभी इंटरवल्स कैसे बताते. देखो आपके पास में सपोज ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन यहाँ पे 0. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है. तो मुझे अगर सारे रियल नंबर 1 से लेके 2 तक लेने हैं, 1 और 2 को छोड़ के, इसको सर्कल का मतलब है 1 छोड़ के, यहाँ पे सर्कल दिया तो 2 छोड़ के, इसके बीच में के सारे पॉइंट्स जितने भी नंबर्स आएंगे उसको लिखेंगे हम ऐसा 1 2. इसको कहेंगे इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल 1 2 ऐसा. तो इसका मतलब होता है 1 और 2 के बीच में के सारे नंबर्स, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के. तो अगर आपको 1 और 2 के बीच में के सारे रियल नंबर्स लिखना है तो उसको ऐसे सिंबॉलिकली लिखेंगे 1 2 इन द ओपन इंटरवल. उसको कैसे पढ़ेंगे, इन द ओपन इंटरवल 1 2. अगर आपको ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. अगर मुझे 1 लेना है और 2 नहीं लेना है तो इधर से डार्क पॉइंट दे दो. इसका मतलब 1 कंसीडर करो, तो इसको ऐसा लिखा क्लोज इंटरवल में से 1 और इधर ओपन इंटरवल में 2 ऐसा लिखेंगे. इसका मतलब होता है इसमें 1 है, 1 से लेके 2 तक, लेकिन 2 नहीं है, तो इधर से ओपन इंटरवल देंगे आप. तो ये इसके बीच में के सारे रियल नंबर इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 2, इसको ऐसा लिखेंगे. उसके बाद में सपोज आपके ये 0 रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. अभी मुझे दोनों नंबर्स लेना है और उसके बीच में के सारे रियल नंबर्स लिखना है, तो उसको ऐसा लिखेंगे इन द क्लोज इंटरवल 1 से 2, इन द क्लोज्ड इंटरवल. इसको कहेंगे इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 2 तक, और 1 और 2 पकड़ के.
ठीक है। उसके बाद में सपोज मुझे यहाँ पर 0 ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 लेना है लेकिन 1 को छोड़ देना है, 1 नहीं चाहिए, तो इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल 1, इधर से क्लोज इंटरवल 2, ऐसा लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है 1 और 2 के बीच में के सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के लेकिन 2 को पकड़ के। आई बात समझ में? ये जो सेट है, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स excluding 1 but including 2. This is a set of all real numbers excluding 1 but including 2. ठीक है ना? तो इसके बारे में लिखते हैं अभी, देखो, let capital A let capital A not capital, small a and small b belongs to real number. ए और बी कोई तो भी दो रियल नंबर से, कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हो, है ना, दो रियल नंबर है, ओके। एंड ए इज लेस देन बी, और ए जो है बी से छोटा है। सपोज ए इक्वल्स टू मैं 4 लेता हूँ और बी इक्वल्स टू सपोज 9 लेता हूँ, 9, तो ये और बी तो रियल नंबर्स है और ये क्या है, बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन the set of real numbers, सारे रियल नंबर्स किस तरह से, इट इज ए सेट ऑफ y एलिमेंट सच दैट a is less than y is less than b, ऐसा। y कैसा, सेट किसका है, y एलिमेंट का है, लेकिन y कैसा, a से बड़ा b से छोटा और सारे रियल नंबर का, is called an open interval, is called an open interval कहेंगे इसको, and is denoted by open interval a से लेके b तक। देखो यहाँ पे मेरा y जो है, यहाँ पर सब 0, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, सो ये सेट किसका है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ y एलिमेंट। यहाँ पर सारे y की वैल्यूज है इसके बीच में, लेकिन y कैसे होना चाहिए, a से बड़ा b से छोटा, तो इसके बीच में के सारे, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे इन द ओपन इंटरवल a to b, इन द ओपन इंटरवल a to b लिखेंगे इसके। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A and B, A और बीच में के सारे एलिमेंट्स belong to the open interval, belong to the open interval, ये सारे रियल नंबर्स, ये A to B, all the points between A and B, A और B के बीच में के सारे पॉइंट्स belong to this open interval A to B, इससे ऐसा उसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना। But A and B themselves do not belong to this interval, but A and B do not belongs to the open interval A to B, इसमें A और B नहीं आएगा। तो लक्षात आलं का, कुठल्याही दोन नंबरच्या मधले रियल नंबरचा सेट जो आहे तो ओपन इंटरवलने दाखवतात, ओपन इंटरवल। आणि जर तुम्हाला एक्स्ट्रीम पॉइंट्स A आणि B जर घ्यायचे असेल तर मग त्याला क्लोज इंटरवलने दाखवतात। याच्यामध्ये A आणि B आणि मधले नंबर सर्वच येतील याच्यामध्ये, क्लोज इंटरवल, याला म्हणाल तुम्ही क्लोज इंटरवल, ठीक है। देन द इंटरवल विच कंटेन्स, एक मिनट, ठीक है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पण सपोज त्याच्यामध्ये येत आहेत, विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड, अगर तुम्हाला एंड पॉइंट्स पण घ्यायचे असतील तर त्याला मग आपण दर्शवा क्लोज इंटरवलने, इज कॉल्ड
closed interval and is denoted by closed interval a b असं त्याला डिनोट करायचं. इथपर्यंत आलं का लक्षात तुमच्या? हा व्यवस्थित एक एक टर्म व्यवस्थित लक्षात ठेवा तुम्ही. हा आपण काय काय पाहिलं, सेट की डेफिनेशन पाली, सेट की डेफिनेशन, हाँ सेट किसे कहते हैं, उसके बाद में उसके टाइप्स भी देखे हमने, है ना, वाइड सेट, नल, उसको नल सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे. उसके बाद फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट था, उसके बाद इक्वल सेट था. उसके बाद में हम आ रहे सबसेट पे. सबसेट कब कहेंगे? सुपर सेट, है ना, और प्रॉपर सबसेट, है ना. इसके बाद में हमने देखा है अभी रियल नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सेट कैसे लिखा जाता. अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है तो वो क्लोज इंटरवल में आ जाएगा, और एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर छोड़ना है तो वो ओपन इंटरवल में सेट लिखा जाएगा. ठीक है ना. अच्छा अभी देखो इसका मतलब, इधर से मैं क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ, इधर से ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, तो इसका मतलब दिस इज ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी. देखो ये जो सेट है, ये वाला सेट, दिस इज ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट. एक्स एलिमेंटचा सेट आहे, परंतु कसा आहे तो, हा एक्स जो आहे इक्वल टू पण इक्वल टू ए आहे. क्लोज इंटरवल घेतला की नाही म्हणून ए पण लिहू शकतो आपण. हा एक्स इक्वल टू पण ए आहे आणि ए पेक्षा मोठा आहे. ए पेक्षा मोठे नंबर सर्व इथे येतील आणि बी पेक्षा लहान आहे. बी घेतलेला नाही इथे. वी आर नॉट टेकन हिअर बी. इज एन ओपन इंटरवल. ओके, इज एन, दिस इज अ सेट, इज एन open interval, is an open interval from A to B, from A to B, A पासून तर B पर्यंत, including A but excluding B, including A but excluding B, B को छोड़ के, B के तरफ से ओपन इंटरवल है. उसके बाद सपोज इस तरह से है, इधर से ए है, इधर से बी, क्लोज इंटरवल में. दिस इज ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट सच दैट ए एक्स जो है ए से बड़ा. अभी ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इसमें ए नहीं लिया है, लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू बी, इसमें बी है. इक्वल ए जो एक्स है वो बी के बराबर में हो सकते हैं. इधर से क्लोज इंटरवल है ना, इज एन ओपन इंटरवल. दिस is an open interval है ना, from A to B, from A to B, A पासून B पर्यंत, including B, excluding A, है ना, excluding A but including B, B आपण याच्यामध्ये घेतला का, इकडं क्लोज इंटरवल आहे. तर असे नंबर काय, इथे ए असेल, इथे बी असेल, तर डार्क आणि इथे सर्कल, हे सारे नंबर्स हे असे दाखवायचे. सेट ऑफ ऑल दिस रियल नंबर्स बिटवीन ए अँड बी एक्सक्लूडिंग ए बट इन्क्लूडिंग बी, असे दाखवायचे. ठीक है, आई बात समझ में? ओके. उसके बाद में उसके बाद में पावर सेट. मी तुम्हाला सांगितलं पावर सेट सपोज सेट ए, पावर सेट हमने इसके पहले देखा है. पावर सेट का डेफिनेशन लिखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट्स का कलेक्शन ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट कैपिटल ए. कैपिटल ए चे जेवढे सबसेट होतील त्यांचा सर्वांचा एक सेट इज कॉल्ड द पावर सेट, इज कॉल्ड द पावर सेट. किसका पावर सेट? ऑफ ए. ए का वो पावर सेट कहलाएगा, है ना. इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए. ए का पावर सेट, ऐसा उसको डिनोट करेंगे, है ना. तो यहाँ पर सपोज में ए इक्वल्स टू लेता है 1 2, लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 है, तो इसके जो सबसेट हो जाएंगे,
सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। कौन एक तो पहला सबसेट 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा हो जाएगा सिंपली 1, फिर 2 और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो टोटल ये 4 हो गए, टोटल 4 सबसेट हो गए। देयरफॉर पावर सेट ऑफ कैपिटल ए, सेट ए का पावर सेट बढ़ेगा उस सेट में लिखो नंबर 1 5, दूसरा 1, फिर 2, फिर 1 2, हो गए 4। तो ये इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, लक्ष्य लगा। इन जनरल, हाँ in general if capital A is a set with number of elements in A, suppose m आहेत, सेट A मध्ये इथे 2 आहेत, इथे सेट A मध्ये 2 एलिमेंट्स आहे। समजा सेट A मध्ये m एलिमेंट्स असतील m, ओके, then it can be shown that number of elements in power set of A, power set मध्ये किती एलिमेंट्स येतील, तर 2 raised to the power हा m होतो, 2 raised to the power m दिख रहा है का आपको? हाँ, 2 raised to power m। आता इथे बघा सेट A मध्ये 2 एलिमेंट्स होते, हे 1 2, तर 2 चा पॉवर 2 हे 4 एलिमेंट्स पॉवर सेट मध्ये येतील, 4 एलिमेंट। सपोज आता मी इथे बघा सेट ए मध्ये 3 एलिमेंट्स घेतो, 3 एलिमेंट्स, तर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉवर सेट ऑफ ए हा इथे 3 एलिमेंट्स आहे, तर 2 चा पॉवर 3 म्हणजे 8 यायला पाहिजे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉवर सेट ऑफ ए मध्ये 8 एलिमेंट्स येतील। बघूया बरं, काढू आपण 8 येतात काय, तर पहा बरं, बघा कोण कोण, एक पहिला होणार आहे 5, बरोबर आहे, दूसरा 1, मग 2, मग 3, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में 2 3, उसके बाद में 3 1 और 1 2 3, किती झाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं? तो ये इसका सेट, सो ये होगा पावर सेट। 8 आले कि नहीं सबसेट्स, टोटल सबसेट 8 आ गए। तो अगर किसी सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में 2 का पावर m इतने एलिमेंट्स या सबसेट होते हैं। तो इथे 2 चा पावर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इक्वल्स, आता हा एलिमेंट झाला, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हा सेट याचा एलिमेंट आहे। पॉवर सेट मधले जे एलिमेंट्स असतात ते सबसेटच्या रूपामध्ये असतात, सबसेटच्या रूपामध्ये पॉवर सेटचे एलिमेंट्स असतात। ठीक है ना, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अभी देखो अपना एक्सरसाइज 1.3 कल करेंगे हम, ठीक है, ऑफिस में थोड़ा काम है, आप कर लो, सिंपल है एक्सरसाइज 1.3। ओके।